गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान के प्रश्न जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारा है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। पहला ऑप्शन अधिक अनुकूलनशीलता, दृढ़ राज्य, दूसरा है दृढ़ राज्य, तीसरा जनता द्वारा अधिक सहभागिता, चौथा है सत्तावाद का कम संभावना। इसमें एकात्मक पद्धति का मतलब क्या होता है? एकात्मक पद्धति का मतलब है जो सेंटर है उसको मेन पावर दे रहे हैं। अगर सेंटर को मेन पावर दे रहे हैं तो उससे हमारा क्या होगा, राज्य जो है वो स्ट्रांग बनेगा, उसके पास में डिसीजन टेकिंग पावर ज़्यादा रहेगी। इसलिए इसका ऑप्शन है दृढ़ राज्य। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? हम पे जो राज किया था वो किया था ब्रिटेन ने, डेट इज़ यूके। उनका संविधान जो है वो अलिखित है, वो संसदीय परंपराओं के हिसाब से चलते हैं, उन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं है। लेकिन यूएसए, पाकिस्तान एवं भारत, इनका जो संविधान है वो लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके उद्देश्य कौन थे? उसके सदस्य कौन थे? सॉरी, उद्देश्य नहीं, सदस्य कौन थे? अब बात करते हैं सदस्य कौन थे। तो जो लोग हमने संविधान बनाने के लिए बैठाए थे वहाँ पर, वो कौन थे? जो हमारे द्वारा चुने गए थे, अर्थात प्रांतों द्वारा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित लोग। ऐसा तो था नहीं कि भाई अपने जो किसी गवर्नर द्वारा नामित हो गए हों या लोगों ने सीधे निर्वाचित कर दिया हो, यानी कोई पार्टी से लिंक्ड नहीं हो या किसी पर्टिकुलर ग्रुप से लिंक नहीं हो या फिर राजनीतिक दलों द्वारा सीधा नामांकित हो। इसीलिए विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित लोग थे। चौथा प्रश्न, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? अंतःकालीन सदस्य में कुल थे 296 सदस्य। 296 सदस्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1919 में, जो भारत सरकार अधिनियम आया 1919 में, भारत सरकार अधिनियम आया उसके बाद में किया गया था। उसके बाद में कब हुआ? 1921 में पहली विधानसभा बनी हमारी, जो 1921 से लेकर 1925 तक चली। इसमें जो अध्यक्ष थे हमारे फ्रेडरिक हाइट थे, बल्कि हमारे जो दूसरे अध्यक्ष थे वो स्वराज पार्टी से थे, विट्ठल भाई पटेल। जो दूसरी विधानसभा जो बनी हमारी वो थी 1925 से लेकर 1930 तक। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? अब किसके कहने पर बनाई गई? जो कैबिनेट मिशन आया, उन्होंने क्या प्रस्ताव रखा कि भाई एक संविधान सभा बनाई जाए जो कि आपकी संविधान की संरचना करेगी। जो 1946 का जो था, 1946 में हमारे जो हैं कैबिनेट मिशन के कहने पर ये संविधान सभा का निर्माण हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हमने अस्थायी रूप में अध्यक्ष चुन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? जब 1919 में जब भारत सरकार अधिनियम आया तो उसमें कुछ सुझाव आए थे, जिसमें से जो
प्रथम हमारे जो अध्यक्ष जो बने थे, जो विधानसभा बनी थी, प्रथम केंद्रीय विधानसभा बनी थी, उसके अध्यक्ष भी तब बने थे, उसी सुझाव में बने थे। और बाद में जो भारतीय सचिव जो नाम था, 1919 से पहले भारतीय सचिव नाम से जिनको बुलाया जाता था, उनका नाम चेंज करके महालेखा परीक्षक बुलाने लगे उन्हें। 1919 में ही ये सारे बदलाव आए हैं। तो 1919 का जो है भारत सरकार अधिनियम इम्पोर्टेंट हो जाता है इस एस्पेक्ट में। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? पहली बात तो 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। अब 46 में कब? 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। अब 9 दिसंबर 1946 में जब ये हुआ, गठन हुआ, तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। और उनके बाद में स्थायी अध्यक्ष चुने गए जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? रिपीटेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना विचार नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। किस विचारधारा से? कि हमें न्याय मिले, स्वतंत्रता हो, समानता हो और भाईचारा हो। ये चारों ही चीज़ें हैं। हम समाज में भी ये सारी चीज़ें देखना चाहते हैं। सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रतावाद किसका द्योतक है? किस चीज़ का? सामाजिक स्वतंत्रता होनी चाहिए हमारी, राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर हम ऑप्शन ए को देखें, स्वतः उदारीकरण। स्वतः उदारीकरण क्या होगा? कि भाई हम खुद के बारे में सेल्फ सेंटर्ड रह जाए, खुद का उदारीकरण ले जाए, बाकी किसी का हम ना सोचें, तो हम इसमें सामाजिक एस्पेक्ट खोते हैं। प्रवृत्ति तथा बर्ताव, हम हमारे अनुसार बर्ताव करने लग जाएं या प्रवृत्ति करने लग जाएं, तो जानवरों और हम में अंतर क्या रहेगा? तो ये भी नहीं है। धार्मिक रूढ़ितावाद। धार्मिक रूढ़ितावाद का मतलब क्या है? कि हम पर्टिकुलर रिलीजन सेंटर्ड रहें। यहाँ पर धर्म बहुत हैं भारत में, इसीलिए धार्मिक रूढ़ितावाद को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। अतः इसका ऑप्शन है सी। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? आदर्शों को अर्थात हम उसके जो मूल क्रिस्प है उसको कहाँ देखेंगे? क्रिस्प पे हमें क्या मिलेगा कि भाई उसका क्या उद्देश्य है, क्या अपेक्षाएं हैं, क्या लक्ष्य है, क्या दर्शन है, उसका कहाँ से पता चले? ये मिलेगा हमें प्रस्तावना में, क्योंकि प्रस्तावना एक तरीके से एक समरी है जो हमें बताती है कि हमारे सरकार का, हमारे लोकतंत्र का क्या डायरेक्शन रहेगा, इसके क्या उद्देश्य रहेंगे, उसके क्या लक्ष्य रहेंगे, ये सब इसी से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? भारत को प्रभुता संपन्न बोला गया है, हाँ जी बोला गया है। लोकतांत्रिक गणराज्य बोला गया है, हाँ जी बोला गया है। प्रभुता संपन्न मतलब हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं, हमारे पास में रिसोर्सेज फुल हैं, है जी। लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है हमारी, हाँ है। समाजवादी, क्या हम समाज पे आधारित हैं, हाँ जी हैं। लोकतांत्रिक है। अर्थात इन दोनों में से कोई एक बोले तो नहीं हो सकती। दोनों का ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास में कि दोनों ही टिक कर दें। इस ए भी है बी भी है इसमें, तो फिर अब एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, हाँ है। अगर इन तीनों में से देखें तो सी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। डी एक गणराज्य है। गणराज्य है, कौन से टाइप का गणराज्य है, लोकतांत्रिक या कौन से टाइप का, तो इसीलिए डी को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। ए बी और सी में से देखें तो सी मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा, क्योंकि प्रियम्बल हमें प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, भारत को क्या कहा गया? सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष राज्य। ऑप्शन ए देखा जाए तो ऑर्डर जो है वो डिफर कर रहा है। कैसे? हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य बोलते हैं हम, ना कि धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। यहाँ पर देखना, धर्मनिरपेक्ष नहीं बोलते हम कभी भी, लोकतांत्रिक बताते हैं हम। तो लोकतांत्रिक गणराज्य है, ना कि धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। धर्मनिरपेक्ष हमारा एक सिद्धांत है, हम धर्मनिरपेक्ष हैं लेकिन लोकतांत्रिक गणराज्य बोलते हैं। जो ऑर्डर हमारा क्या है इसमें लिखने का, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, हम इसको अप्रोप्रिएट बोलेंगे इंस्टेड ऑफ दिस। ये हमारा अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। दूसरे में क्या, इसमें हमारे पास में कंप्लीट नहीं है, समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, वापस धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बता रहे हैं, फिर समाजवादी गणराज्य बता रहे हैं। समाजवादी गणराज्य या फिर धर्मनिरपेक्ष गणराज्य नहीं है, हमारा लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? जब संविधान बना था तो हमारे 3 शब्द उसमें नहीं थे। पहला पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। ये हुआ कब, इम्प्लीमेंट कब हुआ? 1976 में 42nd अमेंडमेंट आया। उस अमेंडमेंट में ये बोला गया कि भाई समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े जाएं, और उसके बाद ही हमारे प्रस्तावना में ये जुड़े हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ विद नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। गुड नाइट।